अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम वालेकुम सर। सलाम सर। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? ठीक सर। ठीक ठाक सर। सर ये असाइनमेंट ये जो आपने दी है इसका आज रात तक टाइम दिया है। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? यस सर, फाइन सर। यस सर। ये आ रही है सर। हेलो यस हेलो। सर। सर जी आपको आ आपको रही आ है। रही है मेरी? आपकी आवाज़ सर। यस सर, आवाज़ आ रही है सर। जी जी, ओके। सो स्टूडेंट्स, मैंने एक ग्रुप असाइनमेंट रखी है। बेसिकली ये ग्रुप टास्क है जो कि अभी आप रात 12 बजे तक मुझे सबमिट करेंगे। तो ग्रुप टास्क ये है कि आप 3 ग्रुप मेंबर्स होंगे, 3 ग्रुप मेंबर्स, ठीक है। और मैं आपको अभी एक टास्क देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपने भी परफॉर्म करना है और मुझे वो आपने सबमिट करना है एलएमएस के ऊपर, ठीक है। सो लेट मी टेल यू अबाउट द टास्क कि आपने करना क्या है। तो ग्रुप टास्क इस वजह से दे रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स आज प्रेजेंट हैं बेसिकली उनको फ़ायदा हो कि उन्होंने क्लास ज्वाइन की है, तो उसको उसका उनको फ़ायदा हो, ठीक है। सो जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं की, जो एब्सेंट है, उनको उसका नुकसान हो। ओके, सो लेट मी। तो सबमिशन कब तक करनी है? रात 12 बजे तक। ओके सर। ओके, सो मैंने आपके साथ ये पेंट की फाइल शेयर कर दी है। टास्क ये है कि लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली फाइंड किया था मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन एक ऐसा एलिमेंट होता है, ठीक है, जो कि मिडल में होता है। और इस तरफ भी जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो हाफ होते हैं और इस तरफ जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो हाफ होते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी अरे जो है वो सॉर्टेड आउटर में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक अरे है, ठीक है, लाइक दिस। तो इसका जो मीडियन है, आप ये 2 एलिमेंट्स छोड़ेंगे, ये 2 एलिमेंट्स छोड़ेंगे, तो इसका मीडियन जो है वो 5 है। ओके, तो अगर ये अरे जो है वो सॉर्टेड नहीं है, तो इसको पहले आपने सॉर्ट करना है। जब तक आप सॉर्ट नहीं करेंगे आप मीडियन इसका फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि मीडियन जो है वो क्या होता है, और उसका हमने लास्ट लेक्चर में हमने उसका जो है वो एन लॉग एल टाइम्स जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम वो डिस्कस किया था कि आप इसको मर्ज सॉर्ट से सॉर्ट कर लें और फिर जो मिडिल वाला एलिमेंट है वो आप जो है वो रिटर्न कर दें। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो भी गो एन लॉग एन है। ओके, नाउ वी वांट टू ऑप्टिमाइज दिस एल्गोरिथम। हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सो हम एल्गोरिथम जो है, ये वाला एल्गोरिथम जो है, इसको एन लॉग एन की बजाय हम इसको बिग ऑफ एन में करना चाह रहे हैं। ओके, सो बिग ऑफ एन में जो है वो करने का तरीका ये है कि आप इसका जो हिंट है वो है क्विक सॉर्ट। इस तरह से क्विक सॉर्ट वर्क करता है ना, बजाय इसके कि हमें तो मीडियन चाहिए, हमें सारी की सारी लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं चाहिए, ठीक है, हमें तो मीडियन एलिमेंट चाहिए। तो हम ये कर सकते हैं कि इनमें से कोई रैंडमली, जैसे कि ये वाली अरे है, इसमें से रैंडमली कोई एलिमेंट पिक करें, ठीक है। और रैंडमली एलिमेंट पिक करके उसकी बेस पे आप जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है, तो 3 की बेस पे हम जो है वो चेक कर लें कि इसे छोटे इस तरफ कर दें और इसे बड़े इस तरफ कर दें, और फिर देखें कि क्या ये इसका जो इंडेक्स आ रहा है वो हमारा रिक्वायर्ड इंडेक्स है। फॉर एग्जांपल आई जो है वो हमारा रिक्वायर्ड इंडेक्स है जो कि मीडियन इंडेक्स है, और के इस एक्चुअल इस एलिमेंट का इंडेक्स है। क्या हमारा जो इंडेक्स है वो के इक्वल आ रहा है? अगर आ रहा है तो ठीक है। अगर आई जो है वो समवेयर इधर है और बाकी आपका के जो है वो समवेयर इधर है इस लिस्ट में, तो इसका मतलब है कि आपको इस लिस्ट में देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, और ये लिस्ट अब जो है स्किप कर सकते हैं। ओके, या अगर आप, मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा बता दूं, इस तरह से हमने पार्टीशनिंग की थी। यू हैव अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, this is p index, for example starting from 1, this is q index और r index जो कि लास्ट इंडेक्स है, फॉर एग्जांपल 12। तो 12 एलिमेंट्स हैं आपके पास। तो रैंडमली आपने कोई एलिमेंट, वो पिवट एक सेलेक्ट कर लेना है। वो पिवट कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई एक भी, कि एक इंडेक्स जो है वैसे पिवट एलिमेंट लेंगे
तो उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो आपका पिवट होगा। उससे जो छोटे एलिमेंट्स होंगे वो इस तरफ आ जाएंगे, पार्टीशन करेंगे उस पिवट एलिमेंट के बेस पे, और उससे जो बड़े एलिमेंट्स हैं वो इस तरफ आ जाएंगे। ओके, अब अगर तो पार्टीशन कुछ इस तरह से हुई है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास एलिमेंट्स हैं 3, 9, 2, यहाँ पे एक एलिमेंट जिस पिवट की वो पिवट था फॉर एग्जांपल 7, तो 7 से जो सॉरी 10 कर लेते हैं, 10 से छोटे जो हैं वो इस तरफ आएंगे लेफ्ट साइड पे, और जो राइट साइड पे आएंगे वो इससे बड़े आएंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 11 है, इसके बाद 20 है, और इसके बाद यहाँ पे 15 है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में हों, ठीक है, लेकिन इससे जो बड़े होंगे इतनी श्योरिटी होगी कि इससे 10 से बड़े एलिमेंट्स हैं वो राइट साइड पे होंगे, और जो 10 से छोटे एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट साइड पे होंगे। ओके, ये गारंटी है। अब अगर हमने मीडियन फाइंड करना है, हमारा मीडियन जो है ये एक्चुअल जो हमारा 10 हमने फाइंड किया जिसकी वजह से हमने इसको पार्टीशन किया, तो आप देख सकते हो कि हमें हमारा जो मीडियन था 7 एलिमेंट्स अगर मैं लेता हूँ, तो 7 एलिमेंट्स का जो मीडियन बनता है वो 4th इंडेक्स बनता है। ओके, तो क्या ये 4th इंडेक्स है? ठीक है, यस है, तो आपने इसको रिटर्न कर देना है। तो दैट्स योर दिस इज योर आंसर। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो मीडियन है वो जो पार्टीशन एलिमेंट है फॉर एग्जांपल वो 2 होता, इन केस 2, तो आपका जो वो डिवीजन होती है वो सिर्फ इस तरह से हो रही थी कि आपका ये एलिमेंट इधर होता, बाकी सारे एलिमेंट्स इधर होते हैं। उस केस में आपका जो मीडियन है वो समवेयर इधर है, तो आपने इस लिस्ट में से दोबारा से देखना था, दोबारा से रिकर्सिव कॉल करने थे। तो इसका जो कोड है वो बुक में गिवन है, जो मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ। आप मीडियन सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा वो कोड। तो योर टास्क इज टू आइडेंटिफाई, आपने एक क्या करना है कि आपने एक एग्जांपल रन करनी है, उसके ऊपर आप 9 एलिमेंट्स लेंगे। आपने कोई भी 9 एलिमेंट्स की अरे लेनी है अपनी तरफ से, ठीक है, और आपने उसके ऊपर वो एल्गोरिदम जो है वो रन करना है स्टेप बाय स्टेप, के पहले स्टेप में ये हुआ, दूसरे स्टेप में ये हुआ, तीसरे स्टेप में ये हुआ। फॉर एग्जांपल ये अरे थी, ठीक है, तो अरे में आपने बताना है कि अच्छा स्टार्ट में अरे के कंटेंट्स ये थे इस स्टेप पे, स्टेप नंबर 1 पे यहाँ पे आपने अरे के कंटेंट्स लिख देने हैं कि सबसे पहले आपकी अरे जो है वो इस तरह से थी। यहाँ पे आपके अरे के कंटेंट्स आ जाएंगे। फिर आपने देखना है पी हमारा यहाँ पे ये है, क्यू हमारा यहाँ पे, आर हमारा ये है, उसके बाद क्यू हमारा यहाँ पे ये है, आई हमारा यहाँ पे ये है। ये जब आप एल्गोरिथम आप रन करेंगे तो इसमें आप स्टेप बाय स्टेप आप इनकी वैल्यूज जो है मेंशन करते जाएंगे कि पी स्टार्ट में 1 था, आर स्टार्ट में जो है सपोज 9 या 10 था, क्यू हमारा ये निकला एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो इस तरह से आपने कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप आपने इस एल्गोरिथम को रन करना है, और फिर आपने मीडियन रिटर्न करना है, और फिर आपने उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बतानी है कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो दिस इज द फर्स्ट टास्क व्हिच यू विल परफॉर्म। सेकंड टास्क जो है वो ये है कि आपने दो अरेज का यूनियन फाइंड करना है। दो अरेज आपको मिलेंगी एज ए इनपुट, तो यूनियन का फंक्शन होगा, ये आपने राइट करना है। एक अरे ए हम इसको पास कर रहे हैं, और एक अरे बी इसको पास कर रहे हैं, इंटीजर अरे, ठीक है। तो ये दोनों लिस्ट जो है दो अरे पास होंगी, और ये आपको एक और अरे सेंड रिटर्न करेगा जो कि यूनियन होगा दोनों का, ठीक है। तो इसमें आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले आप एन स्क्वायर वाला एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी का एल्गोरिथम जो है वो दें मुझे पहले नंबर पे। फिर आप इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करें, आप एन लॉग एन एल्गोरिथम जो है वो प्रपोज करें, ठीक है। फिर आप इसको और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करें, ठीक है। दिस इज एक्स्ट्रा क्रेडिट टू यू अगर कोई इसको बिग ऑफ एन में कर लेगा, ओके। तो बिग ऑफ एन में करने का मकसद ये है कि आपने अरे की जो लेंथ है कुछ भी पास हो सकती है, इसमें मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन इन केस अगर आप कोई एग्जांपल रन करना चाहते हैं तो आप 5 एलिमेंट्स इसमें ले सकते हैं, और 5 एलिमेंट्स जो है वो आप इसमें ले सकते हैं, और 5 एलिमेंट्स की जो रेंज होगी वो 1 से 20 तक होगी, ठीक है। इस रेंज में आप एलिमेंट्स जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो आप उसके ऊपर ये एल्गोरिथम जो है वो रन करें। पहले तो आपने एल्गोरिथम प्रपोज करने हैं, एन स्क्वायर एल्गोरिथम प्रपोज करना है, एन लॉग एन एल्गोरिथम, और बिग ऑफ एन वाला जो है अगर आप कर सकते तो ठीक है, दिस इज एक्स्ट्रा क्रेडिट, ठीक है। वैसे तो इसका क्रेडिट जो है वो 10 मार्क्स होंगे, जो पहला क्वेश्चन है उसको भी 10 मार्क्स होंगे, तो टोटल 20 मार्क्स होंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा करना चाहता है तो उसको 25 आउट ऑफ 20 मार्क्स दिए जाएंगे। मीन्स के अगर किसी और असाइनमेंट में उसके नाम मार्क्स कम लगते हैं तो उसमें वो कंपनसेट हो जाएंगे, 5 नंबर उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ओके। तो दिस इज़ योर टास्क, यू हैव टू सबमिट। आप LMS के ऊपर इसको सबमिट करना है। आपने ग्रुप में 3 आपके मेंबर्स होंगे, तो 3 मेंबर्स के आपने नेम लिखने हैं, ठीक है,
और उसमें आपने ये आप मुझे करके तो आप मुझे आज 12 बजे तक ये सबमिट करोगे। जी सरमद। फिर इसमें हमने सोर्स फाइल अपलोड करनी होगी या फिर उसके स्क्रीनशॉट्स लेके उसमें कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह जिधर मैं निकालेंगे बेसिकली ये नहीं कह रहा कि आपने इसको कोई आईडी के ऊपर रन करना है, ठीक है। आप इसको पेपर वर्क के ऊपर करें, अपने हैंड रिटन होगा, ठीक है। हैंड रिटन का मतलब ये है कि आपने सोर्स कोड मुझे नहीं देना, इस तरह से सोर्स ड्राई कोड रन करना है। बहुत से पड़े हुए हैं। आपने फर्स्टली ड्राई रन करना, आपने एक एग्जांपल रन करनी है, ठीक है, नंबर 1 मीडियन के लिए। नंबर 2 आपने ये बताना है कि अगर यूनियन फाइंड करना है तो उसका अनस्केल एल्गोरिथम क्या होगा, वो एल्गोरिथम आपने लिखना है, हैंड रिटन होगा, ठीक है। तो आपने फिर उसकी ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है। फिर आपने एक और एल्गोरिथम प्रपोज करना है और फिर आपने बताना है कि इसकी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी n log n है, ठीक है। और फिर आपने एक और एल्गोरिथम प्रपोज करना है, अगर आप कर सकते हो तो आपने कहना है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ n है। बिग ऑफ n में हम यूनियन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सर तो दो दो का आपने ग्रुप हैंड बना सकते हैं? 3 का ग्रुप होगा, 3 का ग्रुप होगा। लाजमी 3 का या दो दो के दो अगर बन सके, दो अगर ऐसे हैं दो दो का ग्रुप हो जाएगा? नहीं, लाजमी कोशिश 3 है करेंगे, ये कंफर्म? कोशिश करेंगे कि 4 का हो जाए तो ठीक है, 2 का ना बनाए तो ठीक है 4 चलें का हो ठीक। सकता है, ठीक है सर 4 का 4 हो का हो सकता जाएगा। ओके है, ठीक है। ओके सर। So that's it from my side. Questions clear है आपको, तो you have to perform these questions। और कोई और क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हैं आप, वरना मैं एग्जिट कर रहा हूँ। जी जी सर क्विज से रिलेटेड है ये, तो समझ आ गई असाइनमेंट। जी जी। सर उसमें आपने एक एमसीक्यू दिया हुआ था जिसमें था कि जो रिकरेंस रिलेशन है 2t n/2 + 1, इसका हाँ, वो जो है क्वेश्चन गलत क्या। था। वो क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो है वो बिग ऑफ एन था। वो बाय मिस्टेकनली वो बिग ऑफ लॉग एन सेलेक्ट हुआ था, तो वो मैंने करेक्ट कर दिया, तो वो सबका मैंने करेक्ट कर दिया था। अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया, बस सर वही था। और सर मुझे एक और बात बताइएगा, जी जो सर क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम की अगर बात करें तो उसका बेस्ट केस ये होगा ना कि पिवट जो है वो हमसे सेलेक्ट हो जाता है जो एक्चुअल में मिडल एलिमेंट है, ऐसी है। या यस और यस उसका सर जो वर्स्ट केस है वो ये होगा कि वो पहला या आखिरी एलिमेंट हो जाता है, ऐसी है। एग्जैक्टली और इसके बाकी सारे एवरेज केसेस होंगे ना। एग्जैक्टली बाकी सारे एवरेज केसेस होंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। इसमें एवरेज की बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, वो बड़ी मुश्किल से समझ आई थी। एवरेज केस को थोड़ा समझना थोड़ा ऑब्वियसली डिफिकल्ट है, क्योंकि वो उसके में n-2 केसेस होते हैं। अगर किसी प्रॉब्लम को के n केसेस हैं तो एक केस बेस्ट केस होगा, एक केस वर्स्ट केस होगा, या 2 केसेस बेस्ट केस होंगे, 2 वर्स्ट होंगे, बाकी सारे केसेस जो हैं वो एवरेज होंगे। तो इस वजह सही, से उसको ठीक हो गया उसको सर। अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। सही सही। तो हम बेसिकली एवरेज का एवरेज केस ले रहे होते हैं, इट्स एवरेज ऑफ एवरेज। ओके एग्जैक्टली एवरेज ले रहे होते हैं हम, बिल्कुल। या या तो मतलब हम अगर उस केस में कंसिडर करेंगे तो हम उस केस में एवरेज केस जो है, अगर ये नहीं कंसिडर करेंगे कि वो सेकंड एलिमेंट होगा, नहीं, हम ये कंसिडर करेंगे कि हो सकता है आपकी जो अरे है वो हाफ हाफ की बजाय वो 1/3 हो रही है, एक तरफ वो 1 पार्ट जा रहा है और दूसरी तरफ जो है 3 क्या पार्ट, ठीक है। तो इस केस सही में हम वो इस तरह का केस लेते हैं, नितिन ना कि हम जल्दी एक केस, ठीक है। पापा देखो कहाँ है। सही सर। मुझे सर एक बात बताइएगा सर, जो रिकरेंस रिलेशन है जिसमें हम वैल्यू देते हैं 2t n/2 + n, उसका हम्म रिलेशन n log n निकलता है या फिर n निकलता है? 2n/2 2t n/2 और प्लस n। हाँ, बेसिकली इसमें बेसिकली हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, नंबर ऑफ ट्रीज में जो नंबर ऑफ लेवल्स होंगे वो log n होंगे, ठीक है, क्योंकि हम हर दफ़ा अपने जो साइज है उसको हाफ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम चूंकि 2 पार्ट्स डील कर रहे हैं, ठीक है, तो ओवरऑल हर पार्ट के ऊपर, हर लेवल के ऊपर हम n एलिमेंट्स हमें कॉस्ट आ रही है, ठीक है। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n log n होगी। हर लेवल के ऊपर n एलिमेंट्स की कॉस्ट है, ठीक है, और इसके जो और टोटल log n लेवल्स टाइम्स हैं वो हो रहा है। log n टाइम्स हैं, तो इसके साथ साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n log n आएगा उसके बाद। ठीक हो गया, थैंक यू सर। सर काइंडली ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा अभी, ताकि क्वेश्चन रिपीट हो जाए, हम देख लें इसको दोबारा। यही वाला सर जो भी आपने बताया लेक्चर है ये, ओके, मैं भी कर देता हूँ। काइंडली सर ये अपलोड करें ताकि हम असाइनमेंट के श्योर लिए इजी रह जाए। थैंक यू श्योर सर। श्योर। ये मेंबर भी हमने खुद ही